बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप ज़रूर फॉलो करें, और अगर वो आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आप कामयाब होंगे प्रॉपर्टी में। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं लेकिन वो कम पैसे कमाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वो ज़्यादा पैसे कमाते हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हैं तो आप सबसे पहला जो स्टेप है वो ये देखेंगे आप कि आपकी जो सबसे बेसिक नीड है ना, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी रोटी पूरी है, आपके बच्चों की फीसें, पेट्रोल शट्रोल सब पूरा है, और ख़ास तौर पर क्या आपके पास अपना घर है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपका बजट होगा तो आप अपना घर बनाएंगे, एक ऐसा प्लॉट ख़रीदेंगे जिस पे आप घर बना के पहले उसमें शिफ्ट हों, देन आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे। क्योंकि आपके पास अगर अपना घर नहीं और सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं। तो सबसे पहले आप बच्चों को एक सिक्योर छत दें, उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करें। दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये भी है कि आप घर ना बनाएं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, उसी इन्वेस्टमेंट में से जो पैसा कमाते जाएंगे उससे आप घर बना सकते हैं। तीसरा एक बहुत अच्छा फार्मूला यूज़ करते हैं जो अक्सर मैं लोगों को कराता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 2 प्लॉट ख़रीदें। अपने जितने इन्वेस्टर्स हैं, 40-50 हज़ार लोग आज तक प्रॉपर्टी नमा के साथ इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ हमारे होता है कि आप 2 प्रॉपर्टीज़ लें। एक प्रॉपर्टी जब दोनों थोड़ी सी ऊपर चल जाएंगी, दोनों पोजेशनेबल हो जाती हैं, तो एक को बेच के दूसरे पे घर बना लें, क्योंकि घर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, प्लॉट ख़रीदना आसान है। तो इस तरह उनका घर का ख्वाब पूरा हो जाता है। दूसरी बात यह है, ये हो गया घर की बात। बहुत सारे लोगों के पास घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप यह है कि सबसे पहले आपने अपना बजट एनालिसिस करना है। जो आपके बेसिक अखराजात हैं उसका देखना है कि आपकी बच्चों की फीसेस, स्कूल, अगर आपका रेंट है, पेट्रोल है, और आपके जो खर्चे हैं माहाना, उसके अलावा आपके पास माहाना कितने पैसे बच रहे हैं, और उसके साथ आपके पास एडवांस कितना है जो आप बैंक से लोन लेते हैं या गोल्ड बेचते हैं या आपके पास कुछ बैंक में कैश जमा है। सो फिर आप जाएंगे, अगर ये चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, अगर आप कुल अपना सरमाया इकट्ठा करते हैं, बैंक बैलेंस हो रहा है और आपके पास अच्छी कैश जमा होती है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर मिनिमम आपके पास 25 लाख रुपए कैश है, तो आप तैयार प्लॉट भी कहीं ना कहीं ख़रीद सकते हैं। ख़ासतौर पर मेरा फोकस पॉइंट पिंडी, रावलपिंडी इस्लामाबाद होता है, उसकी वजह कि वो एक ऐसा शहर है जिसको केपी भी टारगेट कर रहा है, पंजाब से भी बहुत आबादी आ रही है और बहुत हॉट कैपिटल भी है, और रिंग रोड भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं एक मिसाल पिंडी की सबसे पहले लूँगा, लाहौर में भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सो 25 लाख रुपए के अंदर सबसे पहले अगर आप 25 लाख है तो आप तैयार प्लॉट ले सकते हैं। दूसरी बात यह कि आप कहते हैं नहीं मेरे पास तैयार बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, मेरे पास 10-15 लाख कैश है, या 5-6 लाख कैश है, या 1.5-2 लाख रुपए कैश है, या एक आखिरी ऑप्शन बताऊंगा जो सबसे कम है, और कुछ आप कहते हैं कि मेरे पास इंस्टॉलमेंट्स है। अब इंस्टॉलमेंट 25,000 से लेकर 25 लाख तक महीने की इंस्टॉलमेंट आप अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 रुपये महीना जमा होता है। सबसे पहले आपने अपना बजट एनालिसिस करना है। जब बजट एनालिसिस कर लेंगे तो फिर आपने, जब आप इंस्टॉलमेंट्स की तरफ जाएंगे तो फिर आपको फाइल की तरफ जाना पड़ेगा। कैश के ऊपर आप आएंगे तो आप प्लॉट भी खरीद सकते हैं। अब इसमें फिर आपके पास दो रास्ते हैं, एक रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं और एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका इंस्टॉलमेंट का बजट कम है तो आप कमर्शियल रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंस्टॉलमेंट का बजट अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरे पास 10-15 लाख कैश है और महीने का 2-3 लाख रुपए दे सकता हूँ, तो फिर आप कमर्शियल शॉप पे जा सकते हैं, कमर्शियल प्लॉट पे जा सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हम दे रहे हैं, चाहे हमारे मॉल्स हों उसमें दे रहे हैं, कमर्शियल फ्लोर्स पे हम दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल उमर मॉल 100% ग्रे स्ट्रक्चर रेडी दुकान, हम 20% से बुकिंग दे रहे हैं। 100% वो रेडी, उसमें अब कोई मसला नहीं है, मतलब उसमें रिस्क नहीं है, NOC अप्रूव्ड हमारा मॉल है। इस तरह फिर आप कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं। ठीक होगी, अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो कमर्शियल किस्तों में कमर्शियल प्लॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास बजट एनालिसिस हो जाएगा तो आपने किसी भी अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करना है जिसको आप समझते हैं कि ये एक प्रोफेशनल कंपनी है और ये मेरे पैसों की हिफाजत करेगी और मेरे पैसे को अच्छी जगह लगवाएगी। उसके लिए आपने उनकी चार्जेस को भी अपने जहन में रखना है। हर कंपनी के अपने अपने चार्जेस होते हैं, वो आपने देने होते हैं। और साथ साथ जिस प्रोजेक्ट के अंदर कंसल्टेंट आपकी इन्वेस्टमेंट करा रहा है उसके आपने ट्रैक रिकॉर्ड, डेवलपर के बारे में भी चेक करना। सिर्फ अंधा इंतबाह नहीं करना, उसके बारे में आपने उससे पूछना भी है कि इस जिस प्रोजेक्ट में आप मेरी इन्वेस्टमेंट, इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसकी लीगैलिटीज़ क्या है, इनके पास ज़मीन कितनी है, इनकी डिलीवरीज़ कितनी है, इन्होंने पहले क्या किया, इनकी लेजिसी क्या। उसके बाद फिर आप उस इन्वेस्टमेंट के अंदर कूदते हैं और आप एक आगाज़ शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रहे कि जब तक आप कंट्रोल रेट के ऊपर प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। अब
जब आप कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं तो उसमें ये चीज़ ज़रूर वो कहें कि ऐसी चीज़ दें जिसमें मुझे जूस ज़्यादा मिले, लाइक वो, और रिस्क फ्री चीज़ हो। तो अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रिस्क फ्री चीज़ें हैं। और तीसरा, आपने लालच बहुत ज़्यादा नहीं करनी। आप लालच क्या करते हैं कि लगभग 70-80 अरब रुपया जो इस टाइम पिंड इस्लामाबाद में मॉल्स और हाई टावरों में इन्वेस्टमेंट में लोग का डूबा। कैसे डूबा कि उन्होंने कहा जी करोड़ हम देते हैं, लाख रुपये रेंट हमें महीना दे दें, मॉल बना नहीं है, तो वो पैसे लेके भाग गए। सूद वाले प्रोजेक्ट थे, फिक्स रिटर्न वाले प्रोजेक्ट थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। इस तरह फिर जो शॉर्ट टर्म प्लेयर होते हैं, अनाड़ी होते हैं, वो भी नुकसान करते हैं। रियल स्टेट इज़ ऑल अबाउट द होल्डिंग। आपने 4 साल, 3 साल, 2 साल एज पर द पेमेंट प्लान को होल्ड करना होता है। और सबसे पहले आपने पहले से डिसाइड करना होता है कि मैंने एग्जिट कब लेना है। मैंने 2 साल बाद एग्जिट लेना है, मैंने 5 साल बाद, मैंने 10 साल बाद। द हायर द मनी, द शॉर्टर द इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपको मिलेगा, जल्दी मिलेगा। जितना कम पैसा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आप कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं एक मज़दूर हूँ, तो फिर उसमें भी डिफरेंट ऑफर्स मौजूद हैं। लाइक 25,000 रुपये महाना के ऊपर हम 5 मरले का प्लॉट दे रहे हैं, विदाउट एनी एडवांस, विदाउट एनी ज़ीरो डाउन पेमेंट। फिर अगर आपके पास एडवांस मजीद बजट मौजूद है और यू आर वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो उसमें आप पाकिस्तान के अंदर हमारे कमर्शियल मॉल्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फ्लैट में। और अगर आप उससे ऊपर और भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो फिर आप जो हम इमारात के अंदर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, उसमें आप फ्लैट ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंट बहुत हाई है। सो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप कंसिडर उसको कर सकते हैं और अपने आप को सेफली इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। कंसल्टेंट के इंतखाब में इस चीज़ को देखना है कि इसकी ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं, इनकी अपने प्रोजेक्ट्स कितने हैं। क्योंकि एक डीलर है वो 2 मिनट, आप देखें ना, राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर 8-9 हज़ार डीलर घर चला गया। क्यों? अब लोग कॉल करते कहते हैं मैं तो प्रॉपर्टी काम छोड़ दी, मेरा काम ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि वो बटेरे होते हैं, आते हैं मौसम में काम करते हैं, फिर निकल जाते हैं। दैट्स वाई हम यही आपसे रिकमेंड करते हैं कि आप अच्छे लोग का इंतखाब करें। अब फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे के अरबों रुपए के अपने ज़ाती प्रोजेक्ट्स हैं, वो पाकिस्तान से मार्केट से नहीं भागेगा। जिसके ज़्यादा ऑफिस हों, जिसकी टीम हो, इन चीज़ों को आप देखा करें। बहुत सारी चीज़ें आपको अक्सर बुरी लगती है कि यार अगला बंदा सिर्फ दिखावे की बातें करे, ये रियलिटी है। जिसका खानदान नहीं होता, ज़मीन पिंड नहीं होंगी, वो नस सकता है। जिसकी ज़मीन होनी है, जिसका कम होता है, जिसका स्टेक होता है, जिसके लोग वालदानी कब्र भी छड़ के नस देंगे, लेकिन जिले थोड़ा अपनी जिंदगी में अपना स्टेक लगे उसकी इतने ना नस सकते। पंजाबी गल समझ आ गई मेरी। सो रियल स्टेट एक ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर आप बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। आप फॉर एग्जांपल किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप भी कर लें कि यार एक फैक्ट्री लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, कल को आपको डिच करके गायब हो जाएगा। रियल स्टेट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके नाम है, जो आपके बाद आपके बच्चों के काम आती है, और एक पैसा पे पैसा स्लो बन होता है। और अरबों लोग अरबपति बने, अरबों लोग करोड़पति बने, अरबों लोगों ने लाखों रुपये, पूरी दुनिया के अंदर यही है। चाहे न्यूयॉर्क से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, गवादर से लेकर पेशावर तक, अगर ज़मीन कहीं पे किसी ने भी ली तो उसको फ़ायदा हुआ। इससे इनकार नहीं किया। हाँ, ऊंच नीच रियल स्टेट में चलती रहती है, उसके ऊपर इकरार मैं करता हूँ, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रॉपर्टी इज़ द वन ऑफ द वेल्थ। दुनिया के जितने भी बड़े लोग देखेंगे, चाहे आप सदर पाकिस्तान को देखें, चाहे आप एक मजदूर को देखें, रियल स्टेट एवरीवन इज़ रियल स्टेट। पॉलिटिक्स कौन है? क्या पॉलिटिक्स क्या है? रियल स्टेट। दुबई क्या है? रियल स्टेट। लंदन क्या है? रियल स्टेट। दुबई लीक्स देखा, सबने इन्वेस्टमेंट की नहीं की। पाकिस्तान के अंदर जितने भी सियासतदान हैं, उनकी सोसाइटियाँ हैं या नहीं है, ज़मीन है। क्यों? ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, गलत बात नहीं है। रियल स्टेट एक अच्छा हलाल बिजनेस है, पैसा इसमें इंसान कमा सकता है, ठीक है। क्योंकि ज़मीन कम हो रही है, बाकी चीज़ों की प्रोडक्शन है, ज़मीन की प्रोडक्शन नहीं है। खुश रहें और आबाद रहें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। लव यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। रब्ता कर सकते हैं रावलपिंडी बैरियर टाउन फेज 7 के अंदर हमारा हेड ऑफिस है। और ये हम प्राउड रियल स्टेट डेवलपर्स हैं जिनों का पूरा प्लाजा हेड ऑफिस है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बंद करते जा रहे हैं और हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक सही तरीके से काम कर रहे हैं। ब्लू एरिया इस्लामाबाद में ऑफिस है, JB टावर यूनिवर्सिटी रोड पेशावर पे ऑफिस है, लाहौर DHA फेज 6 में ऑफिस है, और अनकरीब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी कर रहा हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, और हमारे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, उसमें हमारी टीम आपको गाइड भी करेगी।